अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आरजीएचएस का लाभ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आरजीएचएस में राज्य सरकार द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें लाइव फोटो, फिंगरप्रिंट, इस तरह के कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या ये जटिल प्रक्रिया रहने वाली है? अस्पतालों के लिए और लाभार्थी के लिए, दोनों के लिए बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी मैं बिंदु वाइज आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आरजीएचएस के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथियों, आरजीएचएस पोर्टल को अपग्रेड करने और लाभार्थी तथा सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए विभिन्न मॉड्यूल में निर्बाध संचालन के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर लाभार्थी पहचान प्रणाली बीआईएस और लेन देन प्रबंधन प्रणाली टीएमएस में कुछ विशेषताएं शामिल की जाएंगी। सभी सूचीबद्ध अस्पताल कृपया दिए गए मॉड्यूल के तहत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। ये एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार अब अस्पतालों को और लाभार्थियों को कार्य करना होगा। इससे पहले हम सिंपली डॉक्टर से पर्ची लिखवाते थे और आराम से मेडिकल से दवा ले लेते थे, कोई परेशानी का सामना हमें करना नहीं पड़ता था। मेडिकल वाला आपका टीआईडी जनरेट करता था और आपको दवा मिल जाती थी। आईपीडी ओपीडी दोनों में यही व्यवस्था थी, लेकिन इसके बाद अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बदलाव किए गए हैं। क्या वो बदलाव है मैं आपको बता देता हूं बिंदु वाइज। सबसे पहले और मुख्य बात की हम बात करें तो बीआईएस लाभार्थी पहचान प्रणाली के लिए सबसे पहले आरजीएचएस आवेदन के लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली बीआईएस के दौरान आईपीडी, डे केयर और ओपीडी के मामले में लाभार्थी की लाइव तस्वीरों की आवश्यकता होगी। यानी कि सबसे पहले अब अगर आईपीडी, ओपीडी और डे केयर इन तीनों में से कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले लाभार्थी की लाइव तस्वीर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। यानी कि लाइव तस्वीर लाभार्थी की खींची जाएगी, जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसकी लाइव तस्वीर यहाँ पर खींची जाएगी। ओपीडी टीआईडीएस के मामले में लाइव तस्वीरें पर्ची पर दिखाई देंगी और ये तस्वीर आपके पर्ची पर शो होगी। यदि मरीज किसी अन्य समान सुविधा में सक्रिय रूप से भर्ती है, आईपीडी डे केयर है, तो ओपीडी के तहत नया बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता। यदि निजी अस्पताल के मामले में ओपीडी वॉलेट बैलेंस 135 रुपये से कम है तो ओपीडी टीआईडी तैयार नहीं की जा सकती। यदि पहले से कहीं मरीज भर्ती है या किसी और रूप से भी किसी और दूसरी बीमारी का भी वो इलाज करवा रहा है तो उसका नया बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नए निजी अस्पताल के मामले में ओपीडी वैलेट में आपके 135 रुपये से कम बैलेंस है तो भी आपकी टीआईडी जनरेट नहीं की जा सकती। एक दिन में आप एक ही बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। अब यदि मरीज को निम्नलिखित समस्या हो तो आईपीडी डे केयर के अंतर्गत बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी वो बातें हैं? तो पूर्व प्रमाणीकरण स्वीकृत और किसी अन्य समान सुविधा पर प्रवेश नहीं किया गया। यदि मरीज किसी अन्य सुविधा में सक्रिय रूप से भर्ती हो गया है लेकिन अन्य समान सुविधा द्वारा छुट्टी नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में आपका बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता। किसी दूसरी सुविधा यदि आप ले रहे हैं, कहीं और भी आपने इलाज चलवा रखा है किसी दूसरी बीमारी का, तो ऐसी स्थिति में आपका बीआईएस तैयार नहीं किया जाएगा। ओपीडी के मामले में यदि ड्राफ्ट ओपीडी विवरण टीआईडी निर्माण के 72 घंटों के भीतर सहेजा नहीं जाता है तो बीआईएस लेन देन आरजीएचएस प्रणाली से स्वचालित रूप से ही हटा दिया जाएगा। यदि आपने टीआईडी जनरेट कर ली है और 72 घंटे के अंदर उसका उपयोग नहीं किया गया है तो आपका आरजीएचएस पोर्टल स्वतः ही उस टीआईडी को हटा देगा। 72 घंटे के अंदर अंदर उस टीआईडी पर कार्यवाही होना आवश्यक हो गई है अब। इसके अलावा आईपीडी डे केयर के मामले में यदि टीआईडी निर्माण के 72 घंटों के भीतर अस्पताल द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध नहीं किया जाता है तो बीआईएस लेन देन आईडी आरजीएचएस प्रणाली से स्वतः ही हटा दी जाएगी। आईपीडी डे केयर मामले में टीआईडी जनरेट करने के 72 घंटे के अंदर यदि हॉस्पिटल द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है, हॉस्पिटल को पूर्व प्रमाणीकरण के लिए वहां पर रिक्वेस्ट डालनी होती है, अनुरोध किया जाता है, उसके बाद वो सर्टिफाइड होती है, फिर कार्य शुरू होता है। तो यदि अस्पताल ने 72 घंटे के अंदर नहीं किया तो आपका टीआईडी आरजीएचएस पोर्टल से स्वतः ही हटा दिया जाएगा। अब हम बात करें तो ओपीडी टीआईडी किसी सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा ऐसे चिकित्सक के लिए तैयार नहीं की जानी चाहिए जो उस
विशेष दिन या दिनों के लिए आधिकारिक अवकाश पर हो, जो डॉक्टर छुट्टी पर हो, उसके द्वारा भी टीआईडी जनरेट नहीं की जा सकेगी। ये सिर्फ ओपीडी कंडीशन में होगा। अब हम बात करें तो पिछले 30 दिनों में एक ही रोगी द्वारा प्राप्त अंतिम 5 लेन देन, आईपीडी हो चाहे ओपीडी हो या डे केयर हो, के साथ साथ सुविधा का नाम, टीआईडी नंबर, पैकेज कोड, ओपीडी तिथि, आईपीडी और डे केयर, प्रवेश और छुट्टी की तारीख अस्पताल द्वारा देखा जा सकता है। 30 दिन में रोगी ने कौन कौन से इलाज करवाए, कहाँ कहाँ से दवाइयाँ ली है, बाय पर्चे के साथ साथ सारी जानकारी अस्पताल देख सकता है। पिछले 30 दिनों की, 1 महीने की वो सारी जानकारी आपकी आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से देख सकता है। यदि मरीज को कोई समस्या है तो नया प्री ओथ जनरेट नहीं किया जा सकता है। किस कंडीशन में? टीपीए स्तर पर पूर्व प्रमाणीकरण लंबित हो या पूर्व प्रमाणीकरण स्वीकृत है और किसी अन्य समान सुविधा पर प्रवेश नहीं किया गया है, या किसी अन्य समान सुविधा में प्रवेश तो किया जाता है लेकिन छुट्टी नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि मरीज को कोई दूसरी समस्या भी हो जाती है तो प्री ओथ नया जनरेट नहीं किया जा सकेगा। अब हम बात करें फोटो की, तो फोटो का क्या सिस्टम रहने वाला है? मरीज के दाखिले के समय एक लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा जिस पर टीआईडी नंबर, कैप्चर दिनांक और समय के लिए अपने आप ही एक स्टैंप लगा होगा। इसे क्लेम प्रोसेसिंग के समय टीपीए और सीयू को भी दिखाया जाएगा। दाखिला जब एडमिट करवाया जाएगा मरीज को, उस वक्त एक लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा जिस पर आपके टीआईडी नंबर, कैप्चर दिनांक, कब फोटो खींचा गया है और उसका समय अपने आप ही एक स्टैंप के रूप में, मोहर के रूप में उस पर अंकित होगा। इसे क्लेम प्रोसेसिंग के समय भी दिखाया जाएगा। तो ये लाइव फोटोग्राफ की प्रोसेस रहने वाली है। ये नया बदलाव आरजीएचएस में किया गया है जो काफ़ी जटिल रहने वाला है। सिस्टम पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध दिनांक और समय के साथ साथ पूर्व प्रमाणीकरण अनुमोदित दिनांक और समय भी दिखाएगा। मरीज के दाखिले की तिथि और समय पुराने अनुमोदन की तिथि और समय से पुरानी नहीं हो सकती है। मरीज के दाखिले का समय वर्तमान समय से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जानकारियां सभी स्वतः ही स्टाम्प से आपके पर्चे पर शो होगी। आईपीडी डे केयर, यदि मरीज को कोई समस्या है तो नया प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। ये बड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली है। यदि मरीज को कोई दूसरी समस्या हो जाती है तो नया प्रवेश उसको नहीं दिया जाएगा। प्रवेश तो हो गया परंतु किसी अन्य समान सुविधा से छुट्टी नहीं दी गई है जब तक उसको दूसरी जगह से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर वो दूसरी जगह इलाज ले रहा है और उसको दूसरी परेशानी हो गई है तो पहले उसको एक जगह से डिस्चार्ज होना पड़ेगा, उसके बाद वो दूसरी जगह पर अपना इलाज करवा सकता है। ओपीडी और आईपीडी के बारे में भी मैं आपको बता दूं साथियों। ओपीडी छोटी बीमारी होती है और आईपीडी को गंभीर बीमारी माना जाता है यहाँ पर। तो ये आईपीडी गंभीर बीमारी के मामले में ऐसा दिशा निर्देश हमें यहाँ पर दिया गया है। अब डिस्चार्ज की यहाँ पर क्या प्रक्रिया रहने वाली, तो रोगी के डिस्चार्ज के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। लाइव मरीज फोटोग्राफ कैप्चरिंग, डिस्चार्ज की तारीख, समय, लाइव फोटोग्राफ डेटा के आधार पर। जब डिस्चार्ज किया जाएगा उस समय भी लाइव कैप्चरिंग फोटोग्राफिंग होगी जिसमें डिस्चार्ज की तारीख, समय, लाइव फोटोग्राफ डेटा के आधार पर आएगा। डिस्चार्ज दस्तावेज डिस्चार्ज की तारीख और समय से 72 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा और ये सारा डाटा सिस्टम पर स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा। इसके बाद आरजीएचएस पोर्टल पर रोगी को अस्पताल से भौतिक रूप से डिस्चार्ज करने की तिथि को ही डिस्चार्ज अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मरीज के डिस्चार्ज के समय एक लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा जिस पर टीआईडी नंबर, कैप्चर दिनांक और समय के लिए अपने आप स्टाम्प लगा होगा। इसे क्लेम प्रोसेसिंग के समय दिखाया जाएगा। मरीज के डिस्चार्ज पेज पर सिस्टम पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध दिनांक और समय के साथ साथ पूर्व प्रमाणीकरण अनुमोदित दिनांक और समय भी दिखाएगा। सारी जानकारी अब मरीज के पर्चे पर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव और हुआ है जो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ध्यान देने योग्य है कि निकट भविष्य में आरजीएचएस आवेदन में बीआईएस के दौरान आईपीडी, डे केयर, ओपीडी मामले में लाभार्थी के आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। इसलिए कृपया इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर की व्यवस्था करें। इस प्रकार के दिशा निर्देश सभी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स पर लागू होंगे कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। जब वहाँ पर दवा ली जाएगी उस वक्त आपका आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लिया जाएगा पेशेंट का, उसके बाद आपको दवाई मिल पाएगी। हॉस्पिटल में भी यही व्यवस्था रहने वाली है। इसके अलावा आरजीएचएस कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बीआईएस
प्रवेश और डिस्चार्ज बनाने की आईटी कार्य क्षमताओं के साथ साथ सभी सक्रिय अस्पतालों उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव तस्वीरें लेने की सुविधा भी जल्द ही लागू की जाएगी। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ जाएगा जिससे आप लाइव फोटो ले सकेंगे आरजीएचएस के माध्यम से। तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया रहने वाली है साथियों। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आरजीएचएस की नई प्रक्रिया कैसी लगी, क्या इससे परेशानियां होने वाली है, क्या ये वाकई में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में अच्छा कदम उठाया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदेश के अनुसार मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है साथियों, फिर भी राज्य सरकार के जो आदेश हैं वो ही सर्वोपरि हैं। धन्यवाद।